जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने अभी उन्होंने कल की शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि शिवलिंग पर अमावस्या के दिन 7 चंदन की बिंदी का करने का बहुत सुंदर सा विशेष उपाय उन्होंने बताया है। चंदन की 7 बिंदी का उपाय एवं अमावस्या तिथि के दिन करना है। भक्तों, इस उपाय को करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में आने वाली हर प्रकार की परेशानियां, बाधाओं को मुक्त करती है, काटती है। तो प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, इस उपाय को इस वीडियो में आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को मैं इस वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझा के बताऊंगी और विस्तार पूर्वक से आप सभी को सरल विधि, आसान तरीके से बताऊंगी। यह उपाय जो है कि पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है। यह उपाय बिल्कुल सत्य है। आप सभी लोग यह उपाय अमावस्या तिथि के दिन कभी भी कर सकते हैं। जब भी अमावस्या तिथि आपके पल्ले पड़ जाए, आपको अमावस्या के दिन कभी भी मौका लग जाए, तो इस उपाय को आप लोग 7 बिंदी वाला शिवलिंग पे उपाय को आपको अवश्य ही कर लेना है। प्रिय भक्तगणों, इस उपाय को करने के बाद आपको इतना धन मिलेगा, इतना धन संपदा मिलेगी कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग यह 7 बिंदी वाला चंदन की 7 बिंदी आपको शिवलिंग पे करनी है, 7 स्थान पे। इस उपाय को करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और हमारे पितृ जो है कि अधोगति में अगर अटके हुए हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, वो भटक रहे हैं, तो उनको इस उपाय को करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। इस उपाय को करने से आपको काफ़ी फल मिलेगा और आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी, हर एक इच्छा आपकी पूरी होगी। आपके घर में वंशज की बढ़ोतरी होगी। जिस परिवार में वंश रुका रहता है, तो वंश के किस कारण रुकता है प्रिय मित्रों? वंश की रुकावट पितृ के दोष से होता है। पितृ दोष से मुक्ति के लिए आप यह चंदन की 7 बिंदी का उपाय शिवलिंग पे 7 स्थान पर आप अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपके पितरों की मुक्ति होगी और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और पितरों का जब आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आपके वंश की वृद्धि होगी, घर में संतान की उत्पत्ति होगी। कहते हैं लोग कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, पता नहीं क्या है कि हमारे घर में कोई वंशज नहीं हो रहा है। तो देखिए भक्तों, इसमें सबसे ज़्यादा कारण होता है तो पितृदोष का होता है। पितृदोष के कारण ही वंश की रुकावटें होती हैं, वंश की वृद्धि नहीं होती है, संतान नहीं चलती है और घर में कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। और घर में कभी कभी देखिए, अगर लड़कियों का जन्म होता है तो कई घरों में सिर्फ लड़कियों का ही जन्म होता है। वैसे तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है और विज्ञान के अनुसार कुछ और अन्य बातें बताई जाती हैं। तो विज्ञान के अनुसार, विज्ञान में जो लिखा है वो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के माध्यम से बताया जाता है और ये जो भी बात बताई जाती है हमारे शास्त्रों और पुराणों के माध्यम से बताई जाती है कि पितृ जो हमारे होते हैं, पूर्वज होते हैं, जो कि उनकी तृप्ति नहीं होती है, तो इससे क्या होता है कि घर की वंशज जो होती है रुक जाती है, घर में वंश की वृद्धि नहीं होती, संतान की उत्पत्ति नहीं होती। कभी कभी संतान में बेटियों का जन्म होता है तो सिर्फ बेटियां ही जन्म लेती हैं, उस घर में जो है कि बेटे का जन्म जल्दी नहीं होता है। कई लड़कियों की बात, कहीं एक लड़के का जन्म हो गया तो बड़े भाग्य की बात होती है। तो इस तरीके से जो है कि शास्त्र और पुराणों के माध्यम से वंश की वृद्धि रुक जाती है हमारे पितृदोष के कारण। और वैज्ञानिक, साइंटिस्ट यानी विज्ञान के अनुसार कुछ अन्य बातें बताई जाती हैं। और भक्तों, इस उपाय को करने से आपकी सभी गरीबी, सभी दुख, सभी कष्ट मिनटों में दूर हो जाएंगी। ऐसी महादेव जी की कृपा आपके ऊपर होगी कि आपके ऊपर सदैव के लिए महादेव जी की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव के लिए बनी रहेगी। आपके समस्त परिवारजनों पर शिव जी की कृपा दृष्टि हमेशा के लिए रहेगी। प्रिय भक्तगणों, आइए इस उपाय को हम लोग सुनते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं और इस उपाय को आप सभी लोग अवश्य ही करिएगा। आपको जब भी अमावस्या तिथि का मौका मिल जाए, अमावस्या के दिन आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। हर महीने में अमावस्या तिथि पड़ती है, आप कभी भी अमावस्या तिथि के दिन इस कार्य को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो प्रत्येक महीने में अमावस्या का दिन पड़ता है, अमावस्या की तिथि पड़ती है, तो आप प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथि के दिन शिवलिंग के पास जा करके कर सकते हैं। करना क्या है, बहुत ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। देखिए, आपको सिर्फ चंदन लेना है और चंदन का लेपन बना करके शिव जी के शिवलिंग पे 7 स्थान पे आपको उंगली से बिंदी करनी है।
तो यह कार्य तो आप हर एक अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अगर आपके पास में शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। मानते हैं कई लोगों के पास सुविधा नहीं होती है कि गाँव में अगर शिव का मंदिर नहीं है, कहीं दूर जाना है, काफ़ी दूर जाना है, तो वो मानते हैं कि हर महीने में उनके लिए संभव नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप इस कार्य को करना चाहते हैं, पितरों की मुक्ति करना चाहते हैं, पितरों के दोष से छुटकारा चाहते हैं, तो आप कभी भी यानी किसी भी अमावस्या के दिन आप इस कार्य को कर लें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अगर बातों पे विश्वास ना हो तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी की कथा में जाकर के आप लोग अवश्य सुन सकते हैं इस बात को। तो देखिए, मैं उनकी कथा के माध्यम से ही आप सभी के लिए जो भी वीडियो लेके आती हूँ, उपाय लेके आती हूँ, मैं शिव पुराण की कथा के माध्यम से आप सभी तक वीडियो के ज़रिए जो है कि मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि जो भी उपाय की जानकारी हमें मिली है, हम वो उपाय आप तक बिल्कुल शेयर करें, ताकि अन्य लोगों का भी भला हो सके। तो मित्रों, इस उपाय को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और किसी और को भी आप लोग बताएं, क्योंकि देखिए, किसी को भी अच्छी मतलब बात बतानी चाहिए। कभी भी अगर किसी अच्छी बात की जानकारी हमें होती है, तो वो बात हमें किसी दूसरे से भी बतानी चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी होता क्या है कि जैसे कई लोग ये करते हैं कि मतलब किसी की बात को इग्नोर कर देते हैं, उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो देखिए, ऐसे लोगों को ना बताएं तो ही बेहतर है, क्योंकि जो लोग आपकी बातों में रुचि नहीं रखते हैं, आपकी मतलब साथ में रुचि नहीं रखते हैं, तो उन लोगों से कोई भी बात अगर आप बताएँगे तो उन बातों को वो लोग उल्टा समझते हैं। तो देखिए, अगर कोई बात आपका मानता है, सुनता है, तो वैसे ही लोगों को कोई भी बातें बतानी चाहिए। बल्कि ये नहीं कि अगर कोई हमसे जो है कि मुँह टेढ़ा कर ले, हम कोई बात बताएँ, अच्छी भी बात बताएँ, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मुँह टेढ़ा कर लेते हैं और कहते हैं, अरे इसको क्या पता है, अरे ये तो सब बकवास करता है। तो देखिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों से कुछ बातें भी जानो ना, तो उनके साथ शेयर मत करो, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं कि जो कि शेयर करने का मन ही नहीं करता है। तो आप लोग देख लें कि आपकी जो भलाई के लिए मतलब सोचता है, आपसे जो बहुत बनती है, जिसकी आपसे मतलब उम्मीद रखते हैं, काफ़ी बातों की उम्मीद रखते हैं लोग, सोचते हैं कि हाँ, ये कुछ है, आपके बारे में कुछ सोचता है। तो देखिए, ऐसे लोगों तक अपनी अच्छी बातें जो होती है शेयर कर देनी चाहिए, अच्छी बातें किसी को बता देनी चाहिए। मित्रों, अमावस्या तिथि के दिन इसका बड़ा ही शुभ संयोग होता है। और यह अमावस्या तिथि किसी भी दिन पड़ जाए, तो अमावस्या तिथि जो होती है पितरों के लिए ही होती है, और पितरों को दान तर्पण करने के लिए ही अमावस्या तिथि सबसे शुभ दिन होता है, सबसे दुर्लभ तिथि होती है पितरों के लिए ये। तो पितरों के लिए बनाई गई है ये तिथि, तो इस दिन आप पितरों की तृप्ति के लिए इन कार्यों को आपको अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों, इस वीडियो को आप बीच बीच में काट के बिल्कुल न देखें, और अगर आपने वीडियो को स्किप करके भी देखा और वीडियो को अगर भगा कर भी देखा, तो आपके समझ में पूरी बात नहीं आएगी और सफलता आपको हासिल नहीं हो पाएगी। तो भक्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगी कि उपाय को कैसे करना है, किस समय करना है, कब करना है, किन्हें करना है, और करने के लिए कौन कौन सी सामग्रियां आपको लेनी पड़ेगी। तो मित्रों, इस वीडियो को आप सभी लोग अवश्य देखें और पूरा वीडियो देखकर ही आप लोग जाना, क्योंकि अगर अधूरा कार्य अगर आपने किया तो कार्य में सफलता कभी आपको हासिल नहीं हो पाएगी। तो गणों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आता है, यह वीडियो आपके समझ में अगर आता है, और प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ओम नमः शिवाय आप अवश्य ही लिखें। ऐसा लिखने से महादेव आपके कष्टों को दूर करेंगे। प्रिय मित्रों, आइए उपाय के बारे में हम सुनते हैं और उपाय पर चर्चा करते हैं कि इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन हमें कैसे करना है, किस टाइम करना है। आइए उपाय के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। प्रिय मित्रों, शिवलिंग के स्थान पर 7 स्थान बताए गए हैं, जहां पर भूल से भी अगर किसी मनुष्य ने कोई चंदन की उंगली लगा देता है, तो 7 स्थान ऐसे हैं शिवलिंग के जहां चंदन की 7 बिंदी करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगर उंगली से एक बिंदी भी आपसे गलती से भी लग जाता है, तो उस शिवलिंग के 7 स्थान में से किसी भी स्थान पर तो भोलेनाथ महादेव पितृ के पितरों को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। प्रिय मित्रों, वैकुंठ लोक का यह 7 स्थान और वह 7 स्थान जो चंदन की बिंदी करने के लिए बताए गए हैं।
प्रिय मित्रों, अगर आपको बार बार बुरा स्वप्न आता है, स्वप्न में कोई मुर्दे आपको दिख रहे हैं या कोई जलता हुआ इंसान दिख रहा है या कोई मर गया है और या कोई चला गया है, ऐसे भय लगता है आपको, बार बार स्वप्न दिखता है, बुरे सपने आते हैं, आपके मन में ऐसा लगता है कि हम बच्चों को अपने वहाँ नहीं भेजेंगे, मैं अपने पति को वहाँ नहीं भेजूंगी, ऐसा अगर आपके मन में होता है तो प्रिय मित्रों, प्रिय माताएं बहनें, अगर आपके मन में यह गलत विचार आते हैं, तो गलत स्वप्न आते हैं पति को लेकर के, बच्चों को लेकर के, तो आप सबसे मेरा छोटा सा यह अनुरोध है कि शिवलिंग के पास जा कर के 7 स्थान जो ऐसे बताए गए हैं जहां आपको चंदन की बिंदी कर देनी है। प्रिय मित्रों, पहला स्थान आप लोग को ध्यान से सुनना है, जो कि आपको मैं 7 स्थान के बारे में बताऊंगी। आप सभी को सभी स्थान ध्यान पूर्वक से सुनना है। सभी स्थान के बारे में मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। आप सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरी बात आपके समझ में नहीं आएगी। यह बात जो है कि पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है। शिव पुराण की कथा के माध्यम से हम आपके लिए यह उपाय छांट करके लेकर के आए हैं, क्योंकि इस पीड़ा से, इस स्वप्न से कई माताएं बहनें जो है कि पीड़ित रहती हैं और जो है कि उनको बार बार स्वप्न आता रहता है और अमावस्या तिथि के दिन इन उपाय को अवश्य ही कर लेना चाहिए। चलिए अब हम उपाय की ओर बढ़ते हैं और किस स्थान पे सबसे पहले हमें बिंदी करनी है, आइए इसको हम लोग जानते हैं। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, देखिए शिवलिंग का जो पहला स्थान है, शिवलिंग का त्रिपुंड, जहाँ पर भगवान का त्रिपुंड बना रहता है, उस स्थान पे आपको पहला स्थान बताया गया है बिंदी करने के लिए। और चंदन होगा, आपका पीला चंदन ले सकते हैं या सफ़ेद चंदन भी आप ले सकते हैं, उसका थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट हल्का सा बना लें। उसके बाद से पहला चंदन का बिंदी आपको उंगली से करना है। शिवलिंग के शिव के ऊपर जो त्रिपुंड बना रहता है वहाँ पर पहला स्थान है, इस पे आपको पहली बिंदी करनी है। और दूसरा स्थान गणेश जी का स्थान है। आपको गणेश जी का स्थान मालूम ही होगा कि जो जलाधारी है वहाँ के राइट हैंड में यानी सीधे हाथ पे गणेश जी का स्थान है। दूसरी बिंदी आपको वहाँ पे करनी है और तीसरी बिंदी आपको करनी है कि बाएं साइड में, जो कि लेफ्ट हैंड होता है, जो कि उल्टा हाथ होता है, जो कि बायां साइड बोला जाता है उसको, वहाँ पे कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहाँ पे आपको एक बिंदी करनी है। तो देखिए, पहली बिंदी शिवलिंग के त्रिपुंड पे, दूसरी बिंदी गणेश जी के स्थान पे, तीसरी बिंदी जो कि कार्तिकेय जी के स्थान पे, चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी वाली स्थान पे करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को मालूम ही होगा, और नहीं तो मैं इस वीडियो में भी दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। माता अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ से जलाधारी बह के बाहर निकलती है, वहाँ पे सांप होता है जो कि सर्प की जैसे बनी हुई होती है, उठी उठी मोटी सी लाइन होती है, तो वही जो है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान है। सांप, आपको सांप देख लेना आप लोग, तो वह जो है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान है। चौथी बिंदी आपको वहाँ करनी है। पांचवी बिंदी आपको जलाधारी जहाँ से बह के नीचे गिरती है वहाँ पे आपको करनी है, पांचवी बिंदी। और छठी बिंदी जो है कि आपको, जो कि जलाधारी के ठीक विपरीत, मान लीजिए बीच में गोल शिवलिंग रखा हुआ है ना, तो जलाधारी जो बह के नीचे गिरती है उसके ठीक पीछे, शिवलिंग के यानी ठीक पीछे आपको जलाधारी के करनी है, जो कटी भाग होती है, तो उस स्थान पे आपको जो है कि छठवीं बिंदी करनी है। और सातवीं बिंदी आपको कहाँ करनी है, ध्यान से सुनिएगा। नंदी जी जो होते हैं, शिव जी के सामने जो नंदी जी बैठे रहते हैं, तो नंदी की 2 सींग होती है, तो उस पे आपको करनी है। सींग के दोनों के बीच में कर दीजिए और या फिर किसी एक सींग पे कर दीजिए। सातवीं बिंदी आपको नंदी के सींग दोनों होती हैं, वहाँ पे आपको करनी है एक बिंदी, सातवीं बिंदी। देखिए अब ध्यान से सुन लीजिए, सातों को मैं विस्तार से बता दे रही हूँ नंबर वाइज करके। पहली बिंदी आपको शिवलिंग के त्रिपुंड पे करनी है। दूसरी बिंदी आपको गणेश जी का जो स्थान है वहाँ पे करनी है। तीसरी बिंदी आपको कार्तिकेय जी के स्थान पे करनी है। चौथी बिंदी आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पे करनी है। पांचवी बिंदी आपको जलाधारी जहाँ से बह के नीचे निकलती है वहाँ पे करनी है। छठवीं बिंदी आपको ठीक जलाधारी के पीछे, यानी एकदम ठीक पीछे, शिवलिंग के पीछे, बिल्कुल जलाधारी के सामने से शिवलिंग के पीछे, वहाँ पे जो है कि छठवीं बिंदी करनी है आपको। सातवीं बिंदी जो आपको करनी है वो है एकदम से नंदी जी के दोनों सींग है ना, दोनों सींग में से किसी भी एक सींग पे कर दीजिए या फिर आप माथे पे उनके दोनों सींग के बीच में कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको करने, सातों स्थान हमने विस्तार से आपको समझा दिए हैं। सभी लोगों को मालूम है कि कार्तिकेय जी का स्थान कौन सा है, गणेश जी का कौन सा है, माता सुख सुंदरी का कौन सा है, जलाधारी कौन सी है, आपको सब लोगों को मालूम है इस बारे में। और मैं और भी पिछली वीडियो
वीडियो में बता चुकी हूँ कई वीडियो में। तो इसमें भी जो है कि मैं आपको अशोक सुंदरी का स्थान दिखाई दे रही हूँ वीडियो में, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से जो कि सातों तरह से बिंदी आपको करनी है शिवलिंग के 7 स्थान पे। देखिए ऐसा करने से क्या होता है ना, बुरे सपने नहीं आते हैं, जो कि कभी-कभी सपने में दिखता है कि किसी का घर जल रहा है, अपना घर जल रहा है, कोई जल रहा है या फिर बहुत बुरे-बुरे सपने आते हैं। हमेशा डरावना लगता रहता है, घर में डरावने भय बने रहते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पति वहाँ जा रहे हैं, कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, कुछ ना हो जाए। तो ऐसे जो है कि कई प्रकार की चिंताएँ सताती रहती हैं इंसान को मन में भय के रूप में। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आपको यह जो है कि उपाय आपको करना है। कब करना है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या की तिथि के दिन करना है। ऐसे क्या होगा, पितरों को मुक्ति मिलेगी, स्वप्न आपको बुरे नहीं आएँगे। आपको कभी भी लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है, पूर्वज हमारे अधोगति में फँस गए हैं और जो है कि पूर्वजों का हमारा कल्याण नहीं हुआ है, वह अधोगति में है, या फिर पूर्वजों का हमारे जो उद्धार नहीं हुआ है। जो पूर्वज हमारे चले गए हैं, पूर्वज हमारे जो है कि हमारे बीच में नहीं है, उनका जो है कि वो लोग भटक रहे हैं, दर-दर भटक रहे हैं। तो जब पूर्वज हमारे भटकेंगे तो हमें घर में पितृदोष तो लगेगा ही। तो देखिए इस स्थिति में आपको यह चंदन की बिंदी करनी है। नंदी के मस्तक पर जो ऊपर जो 2 सींग होती हैं वहाँ पे आपको करनी है। उस स्थान पर आपको यह चंदन की बिंदी 7वां स्थान लगानी है। चंदन की उंगली कब लगाई जाती है, इसे ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। अमावस्या तिथि के दिन लगाएं, या फिर आपको कभी भी लगता है कि हमारे पूर्वज जो है कि पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है, अधोगति में फंसी हुई, उनका कल्याण नहीं हुआ है, पूर्वज हमारे जो है कि भटक रहे हैं, तो इस तरह से आपको रोज आपको नहीं यह कार्य करना है। केवल आपको ध्यान रखिएगा कि आपको अमावस्या तिथि पर ही बस कार्य को इसको करना है। बस एक बार आपको ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज अधोगति में भटक रहे हैं, तो इस कार्य को आप एक बार अमावस्या के दिन आप लोग कर लें। अगर हर अमावस्या के दिन करते हैं तो और भी इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यह कार्य रोज नहीं करना है, आप बिल्कुल आपको रोज करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ महीने में एक बार, महीने में आपको सिर्फ एक बार अमावस्या के दिन भी आपने चंदन की थोड़ा सा अगर बिंदी लगा दिया, अगर मेरे देव अधिदेव महादेव के ऊपर आपने अपने देव अधिदेव महादेव के ऊपर आपने यह 7 स्थान पर अगर आपने चंदन की बिंदी कर दी तो आपके सारे कष्ट, सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। आपको कभी लगता है कि हमारे जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे पास मकान नहीं है, हमें लोग ताना मारते हैं, हमें लोग यह कहते हैं, वह कहते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप अमावस्या तिथि के दिन इस कार्य को करके अवश्य देखिएगा। यह कार्य जो है कि श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरुदेव महाराज जी ने अपनी शिवपुराण की कथा के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो यह उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इस शिवपुराण की कथा के माध्यम से उन्होंने बताया है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए भक्तों, इसमें कुछ पैसा तो लगने वाला नहीं है, सिर्फ आप इस कार्य को करके अवश्य देखिएगा। हो सकता है कि यह कार्य आपके लिए सफलता हासिल कर जाए और आपके लिए सिद्ध हो जाए। यह कार्य आपको सफलता दिला सके, सफलता के शिखर तक ले जा सके। तो मित्रों देखिए भक्तों, इस उपाय को आप अवश्य अमावस्या तिथि के दिन जरूर करें। और देखिए अमावस्या हर महीने में आती है, आप कभी भी चाहे तो इस उपाय को कार्य को कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये अमावस्या निकल गई तो हम नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, अगले अमावस्या पे आप लोग कर लीजिएगा, फाल्गुन की अमावस्या पे कर लीजिएगा, कभी भी कर लीजिएगा। जो कि पितृपक्ष का जो अमावस्या होता है उसमें भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, चंदन की 7 बिंदी वाला उपाय अमावस्या तिथि के दिन आपको अवश्य ही कर लेना है। अगर आपके पास में शिव जी का मंदिर नहीं है तो प्रतिदिन शिव की उपासना करिए, अर्चना करिए, उनकी आराधना करिए, शिव की पूजा पाठ करिए। कहीं व्यर्थ नहीं जाता है उनका पूजा पाठ करना, उसका कई गुना लाभ करके 2 गुने फल की प्राप्ति हमें होती है, हमें महादेव देते हैं। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव को, भोलेनाथ को चंदन बिल्कुल प्रिय है। चंदन जो है ना, उसको बहुत उनको ज़्यादा प्रिय है, जिसका स्पर्श मात्र लगा देने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। मित्रों ध्यान से बात को सुनिएगा। मित्रों आपको पता ही है कि अमावस्या का दिन जो होता है वो पितरों के लिए होता है, और शनिवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो उसको शनिचरी अमावस्या बोली जाती है। तो अमावस्या तिथि पितरों के लिए, दान तर्पण के लिए बनाए गए हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको पीला चंदन लेना होगा या फिर सफेद चंदन आप ले सकते हैं। यदि आपको आपके यहाँ शिवलिंग ना हो तो यह कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में आपने शिवलिंग रखे हुए, मंदिर नहीं पास में, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में जाके इस कार्य को कर सकते हैं, और यदि आपके घर में शिवलिंग ना है तो मंदिर में तो जाना ही पड़ेगा आपको। शिवलिंग पर यह कार्य अवश्य ही करना है। आपको अमावस्या के दिन ही करना है। आपको लेना है पीला चंदन और पीले चंदन की 7 बिंदी। शिवलिंग के 7 स्थान पे आपको चंदन की बिंदी करनी है, और वह स्थान हमने आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से समझा करके बताई है।
प्लीज़ दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो उपाय आप तक हमारी बिल्कुल आसानी से जा सके। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप अवश्य लिखिएगा। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।